हेलो फ्रेंड्स, आप आ गए हैं कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। एक्चुअली मैंने अपना नाम यूट्यूब का चैनल का नाम चेंज किया है, ठीक है। तो क्या चेंज किया है, तो यूट्यूब कनक केमिस्ट्री क्लासेस से कनक केमिस्ट्री ट्यूटोरियल रखा है, ठीक है, उस रीज़न की वजह से। तो ठीक है, मैं डॉक्टर दिनेश और आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो आपको क्या क्या बताने वाला हूँ बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो एटॉमिक नंबर बताऊँगा मैं आप लोगों को, एटॉमिक नंबर, और हो गया एटॉमिक वेट, नहीं सॉरी एटॉमिक मास। ओके, एटॉमिक मास हो गया। और उसके बाद पढ़ेंगे आइसोटोप्स इसी में, ठीक है, आइसोबार एंड वन मोर थिंग आइसोटोन। देखो यहाँ टोन्स बोला, ठीक है, तो यहाँ पे आइसोटोप्स बोला, ठीक है। एक चीज़ याद रखना इसमें, और एक उसको भी देख लेंगे, किसको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो इन सब चीज़ों को, इन सभी टॉपिक को वन बाय वन कवर करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, देखो, ठीक है, किसी भी एटम में या किसी भी चीज़ों में, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जो मैं आप लोग को बताया था, ठीक है। तो जिस भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है, सपोज मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मान लो ये एटम है एक प्रकार, ठीक है, और ये बीच में पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या होता है, इसमें कौन कौन सा चीज़ होता है बताओ, न्यूट्रॉन होगा और प्रोटॉन होगा, ठीक है, तो एक चीज़ हुआ। और इसके सराउंड कौन करता रहता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सराउंड करता रहेगा, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ, तो एटॉमिक नंबर किसको बोल सकते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ओके, फिर और किसको बोल सकते हो आप लोग, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया एटॉमिक नंबर का फार्मूला, ठीक है। एन प्लस पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर किसको बोलोगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब सॉरी ये गलत लिख दिया मैं, ठीक है, ये प्लस होता है नाइट, मतलब न्यूट्रॉन, और ये अलग है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको बोलेंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो अभी न्यूक्लियस में कौन सा हो गया एटॉमिक नंबर, मान लो बाई चांस दिया हुआ है आपको, ये भी बता देता हूँ मैं कि कैसे लिखते हैं। मान लो कोई आपके पास एलिमेंट है, ठीक है, और ऊपर में कोई ए लिखा हुआ है और नीचे जेड लिखा है, इसका मतलब ऊपर वाला जो यहाँ पे लिखा रहेगा, देखो ऐसे भी लिखते हैं, कई बुक में ऐसे भी देखोगे और कोई बुक में ऐसे भी देखोगे। तो इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास, जो भी आप बस थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है, एटॉमिक मास ये वाला। और ये इसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ये वाला, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे। और ये होता है आपका एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट जो आपके पीरियोडिक टेबल में होता है ना, वो एक्स मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी को देखा नहीं, बताया नहीं, चलो ठीक है। ऐसे यदि देखना है तो आप देख लो, जैसे कि हाइड्रोजन के देख लो, ये क्या होगा आपका, एक एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब एलिमेंट, अब ये मेटल है नॉन मेटल है बात की बात है, एक्चुअल में नॉन मेटल होता है, ठीक है। तो यहाँ नीचे में एक लिखा हुआ है, ऊपर भी एक लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका एटॉमिक नंबर भी एक होगा और जो एटॉमिक मास होगा वो भी एक होगा, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हुआ, 0 हुआ ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं एटॉमिक मास, ठीक है। तो एटॉमिक मास तो आप लोग समझे गए होंगे क्या होगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ, क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस क्या होगा, प्रोटॉन, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना, न्यूक्लियॉन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, न्यूक्लियॉन। यदि न्यूक्लियॉन वर्ड कहीं पे आया, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है वो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक तो न्यूक्लियस करके मैं आप लोग को बताया था, ठीक है। यदि मान लो न्यूक्लियॉन करके वर्ड आ रहा है कहीं पे, इसका मतलब क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। मतलब न्यूक्लियॉन मतलब क्या होता है, ये वाला, ठीक है, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, दोनों की बात कर रहा है। अब ये हो गया आपका, देखो ये दोनों में जितने प्रेजेंट होगा, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्लस प्रोटॉन, इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक मास, ठीक है। क्या बोलोगे, एटॉमिक मास, ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी भी चीज़ का एटॉमिक नंबर क्या हो गया। अब दोनों को बताना जरूरी था, क्योंकि इसके बाद आइसोटोप पढ़ने वाले हो, तो आइसोटोप में दोनों का यूज़ होने वाला, देखो कैसे होगा, ठीक है। तो आप पढ़ते हैं आइसोटोप्स। आई होप आप लोग को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास समझ आया होगा, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो पूछना इसमें। और एक चीज़, हाँ, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि उनको मेरा जो अपडेटेड वीडियो नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप लोग देख रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल। तो सबसे पहले जाके आप लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है, तभी आपको मेरा अपडेट वीडियो मिलेगा आप लोगों को, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला चीज़ आप लोग सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने दोस्तों तक शेयर भी करो।
तो अब क्या देखते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स होता क्या देखो, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, क्या बोला, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। मतलब ऐसा कोई एलिमेंट मान लो जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो बट एटॉमिक मासेस आर डिफरेंट। ठीक है, तब क्या बोलेंगे उसको, आइसोटोप। यहाँ लिख देता हूँ मैं, एटॉमिक नंबर। अभी एटॉमिक नंबर क्या होता है पता चल गया आप लोग को। ठीक है, ये क्या होगा, सेम होगा बट एटॉमिक मास, ठीक है, ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। अभी एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आप लोगों को। ठीक है, कोई भी एलिमेंट में, चलो आइसोटोप्स बोल रहे हैं तो हाइड्रोजन का ही ले लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का एक हो गया, देखो क्या बोल रहा हूँ आपको, देखो ये तो सेम होगा दोनों का। ठीक है, मैं अभी क्या बोला, एटॉमिक मास डिफरेंट होना चाहिए और एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके प्रोटॉन के इसके दो आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, आइसोटोप मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का होगा, इसको बोलते हैं प्रोटियम। ठीक है, और एक इसके आइसोटोप्स होंगे। आइसोटोप्स इसको बोलोगे जिसमें मास में डिफरेंस होगा, ये वाला, ये नहीं होगा इसका आइसोटोप होगा ये। ठीक है, अब ये वाला होगा, देखो इसका एटॉमिक नंबर सेम है कि नहीं, एटॉमिक नंबर सेम है दोनों का, ये भी हो गया ये भी हो गया, बट एटॉमिक मास डिफरेंट है ना इसका, तो इसी को बोलेंगे आइसोटोप। तो ये दोनों किसका आइसोटोप, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। अब इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम बोलते हैं। तो इसको क्या बोलोगे आप लोग, ड्यूटेरियम। ठीक है, और इसको क्या बोलोगे, ट्रीटियम या ट्रीटियम। ठीक है, ट्रीटियम हो गया। तो हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 2 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, ये वाला एक तो ड्यूटेरियम हो गया और एक तो प्रोटियम हो गया। ठीक है, वैसे कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं, जैसे कार्बन 6 होगा, ये वाला हो गया इसका। ठीक है, अब ये देखो, ये जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है ना, इसका अबंडेंस जो होता है एटमॉस्फेयर में, यहाँ जहाँ भी, ये बहुत ज़्यादा होता है। सपोज जस्ट एग्जांपल 98% होता है 100। ठीक है, तो इसका ये मतलब ज़्यादा होता है। और ये जो वाला होता है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव। ठीक है, ये वाला जो है आपका ट्रीटियम, ये रेडियो एक्टिव होता है ज़्यादातर एटमॉस्फेयर, मतलब जिसका अबंडेंस बहुत कम होगा। अबंडेंस मतलब क्या बोलेंगे उसको, ज़्यादा, जो ज़्यादा क्या बोलेंगे, प्रचुरता जिसको बोलते हैं, जो अधिक मात्रा में है। ठीक है, किसी भी चीज़ में उसको बोलते हैं अबंडेंस, ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, वैसे कार्बन का होगा, तो कार्बन के दो, फिर इसके भी 2 आइसोटोप्स होंगे। ठीक है, ये मान लो 6 है तो इसका 13 हो गया और इसका 14 हो गया। ठीक है, ये वाला। तो एटॉमिक नंबर देखो सेम है कि नहीं, एटॉमिक नंबर सेम है बट एटॉमिक जो मास है इसका डिफरेंस है। ठीक है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है ये 2 एग्जाम्पल को आप लोग। और ऑक्सीजन का भी सेम ऐसी होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 हो गया, एक्चुअल में 16 होता है यहाँ पे। ठीक है, फिर एक और होगा तो 17 होगा यहाँ पे, और एक और ऑक्सीजन होगा यहाँ पे तो 18 होता है। ये वाला रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, और इसमें ये भी जो 14 होता है ये भी रेडियो एक्टिव होगा, रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टी में, लेकिन ये अब इसका जो अबंडेंस होता है ना एटमॉस्फेयर में या जहाँ भी, ठीक है, मिलता है, वो बहुत कम होता है, बहुत कम, 0.00 समथिंग होगा, और जितना भी। ठीक है, ये चीज़ है। अब दूसरा देखते हैं आइसोबार क्या होता है। ठीक है, अब आइसोबार जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। ठीक है, हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका आइसोबार। ठीक है, जस्ट उल्टा किसका, आइसोटोप्स का। ठीक है, पहले क्या था, आइसोटोप में क्या पढ़े थे, एटॉमिक नंबर आर सेम बट एटॉमिक मास आर डिफरेंट। ठीक है, तो इसमें जस्ट उल्टा, एटॉमिक मास आर सेम, एटॉमिक मासेस आर सेम। ठीक है, बट एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, नंबर्स आर डिफरेंट। ठीक है, डिफरेंट होगा। अब देखो कौन सा एग्जांपल होगा इसका, जिसका मास देखो, एटॉमिक मास सेम होना चाहिए और क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, अभी जो आइसोटोप पढ़ा है आप लोग को 6 का और ये 14 वाला। ठीक है, और इसका नाइट्रोजन का ये 7 हो गया और ये 14 हो गया। सॉरी गलत बता रहा हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ये वाला। तो नाइट्रोजन का 14 आइसोटोप्स और नाइट्रोजन का ये नॉर्मल वाला। ठीक है, तो ये दोनों को देखो सेम होगा आइसोबार। इसका एटॉमिक जो मास होगा देखो एकदम सेम है, मतलब सेम, बट एटॉमिक नंबर्स आर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है इसमें। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल हो गया। और किसका देख सकते हो, जैसे पोटेशियम का हो गया, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है और इसका जो एटॉमिक मास 40 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कितना होता है 39 पॉइंट कुछ 98 होता है इसका। ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे 40 मान लेते हैं इसको। ठीक है, और उसके बाद कैल्शियम का, इसका एटॉमिक नंबर 20 है और इसका एटॉमिक मास तो 40 होता ही है। ठीक है, तो ये दोनों इसका एग्जांपल हो जाएगा इसका।
आइसोबार का, ठीक है। देखो आइसोबार में एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास सेम है उसका, ठीक है, ये वाला, ठीक है। अब इसको निकालने बोलेगा, जैसे कि न्यूट्रॉन कितने हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन किसमें बोलेगा, तो इसको एटॉमिक वेट को, सॉरी फिर वेट बोल रहा हूँ, ठीक है, एटॉमिक मास यूज़ करना आप लोग, ठीक है। मास और वेट में थोड़ा डिफरेंस होता है, जो बात मैं बताऊँगा मैं आप लोग को, ठीक है। एटॉमिक मास, इसको माइनस किससे कर दोगे, एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक मास किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, ठीक है। इसको माइनस कर दोगे किससे, जेड से, तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। सपोज आपको कोई एग्जाम में पूछ रहा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, या काउंट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, जो यदि दिया होगा उसका एलिमेंट या तो दिया होगा, ठीक है, या तो हो सकता है आपको याद होना चाहिए, किसी भी प्रकार से आपको पूछ सकता है, ठीक है। या दिया है तो अच्छी बात है, इसका तो इसको इसका माइनस कर देना तो आपको न्यूट्रॉन मिल जाएगा, ठीक है। आइसोबार हो गया। और एक और चीज़ देखते हैं, ठीक है। और तीसरा इसमें क्या देखेंगे, आइसोटोन्स। अब ये टोन्स साउंड से समझ रहे हो, न्यूट्रॉन्स, ठीक है, टोन्स न्यूट्रॉन्स, इससे भी याद रखना है, आगे साउंड से पता चल गया, ठीक है। सेम आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है। ये टोन का मतलब होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन्स, टोन्स, देखो टोन्स आ रहा है ना इसमें, तो सेम चीज़ याद रखना है यहाँ से, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका, जस्ट अभी 13 क्या पढ़े थे, अभी कार्बन 13 हो गया, ठीक है, और नाइट्रोजन 7 होता है इसका, और इसका 14 होता है, ठीक है। अब इसमें गिनो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें, देखो जस्ट मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इसका ऊपर में लिखते हैं एक्चुअली में इसको, ठीक है, ऐसे इस टाइप से न्यूट्रॉन का सिंबल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताया, इसको इससे माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा, ठीक है। इसको इससे माइनस कर दो कितना आएगा, 7 आएगा। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट हियर, 7 नंबर ओनली, ठीक है। तो आइसोटोन्स मतलब क्या होगा, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे, ठीक है, ये चीज़ होता है, ठीक है। ये इसका एक एग्जांपल हो गया। हाँ, इस मतलब जो भी स्पेसिस में या एलिमेंट में जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना पड़ेगा, ऐसे तो समझ नहीं आएगा आप लोग को, ठीक है। अब आपको पता है कि एटॉमिक वेट में, एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को माइनस करना है, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो दोनों को सेम आ रहा है कि नहीं, तो जस्ट क्या हो जाएगा, आइसोटोन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर सेम इन डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट है ना, ये सेम तो है ना, जैसे कि हाइड्रोजन, जैसे कि वो हाइड्रोजन का आइसोटोप देखे थे हम लोग, ठीक है। अब एक लास्ट चीज़ इसमें देख लेते हैं, ठीक है। चौथा क्या बताया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक से मतलब समझ आ गया होगा आपको, इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए सेम, ठीक है। इफ़ यू हैविंग 2 डिफरेंट एलिमेंट आर 2 डिफरेंट कंपाउंड आर व्हाट एवर, ओके, आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, और आयन्स भी हो सकता है, सॉरी मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ठीक है, 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स जिसमें नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स हैं, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम होना चाहिए, तब क्या होगा आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में आएगा वो, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये आइसोटोप हो गया और ये वाला, ठीक है। इसको ज़्यादातर कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये सब में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ स्पीसीज आप लोगों को देखना होता है उसमें। देखो इसका कौन सा एग्जाम्पल होगा, नियॉन। देखो अब आपको क्या पता करना है इसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करना है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, जितना एटॉमिक वेट होगा किसका, एलिमेंट का। तो ये किसका होता है, नियॉन होता है। नियॉन का कितना होता है, 10 होता है। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 10 है, इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो 10 होगा, यहाँ पे कितना होगा, इलेक्ट्रॉन 10 होगा यहाँ पे, ठीक है। और एक और स्पीसीज लिख रहा हूँ, देखो सोडियम हो गया, सोडियम का क्या होता है, 11 होता है, तो सोडियम प्लस यहाँ पे कर दो, ठीक है। तो सोडियम का एक्चुअल कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, इसका मतलब इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्लस डाल दिया, इसका मतलब क्या हो गया, इसके जो आउटर मोस्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन था ना 281 हुआ गया ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो गया, यहाँ से रिमूव हुआ, इसलिए यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया, तो दैट्स ऑल। इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल है अपना, ठीक है। तो ऐसे ही याद रखना है आप लोगों को बहुत सारा चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल, ठीक है। और स्पेसिस मतलब गिनना है आप लोगों को, उसमें कितना होगा कितना नहीं होगा, ठीक है।
चलो और दूसरा एग्जांपल बताता हूँ। इसमें यदि मान लो आपके पास पॉली एटॉमिक होगा, ये तो सिंगल एटम आप देखें, ठीक है, समझाने के लिए ये चीज़ बता दिया। अब मान लो आपके पास NH4 प्लस है ये वाला, ठीक है, और CO2 है। अब इसमें आपको बताना है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे, मतलब ऑब्वियसली सेम होगा जब आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आ रहा है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला टॉपिक पढ़े, तो आपको इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, सेम सेट में। तो जस्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना ही होगा, प्लस कर दो इसमें, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 हो गया यहाँ पे, सॉरी हाइड्रोजन का 1 होता है तो 4 × 1 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ पे -1 करना पड़ेगा क्योंकि 1 प्लस है, ठीक है। तो अब करके देखो इसको कितना आता है, ये 4 हो गया, -1 हो गया, तो 7 प्लस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसमें भी कितना आ रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें, ठीक है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। उसमें देखो कितना होता है, ठीक है। तो कार्बन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, ठीक है, तो 6 लिख दो यहाँ पे और प्लस लिख दो यहाँ पे 4, ठीक है। हाइड्रोजन का 1 होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा और इसका 4 है ना ये, तो कितना होगा देखो 6 + 4 हो गया, ठीक है, कितने हुए 10 हो गए। तो इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। दैट मीन्स दिस इज द एग्जांपल ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और आपको इसे प्रैक्टिस करना है, बुक में दिया होगा, बहुत सारा होगा, ठीक है। यदि आपके पास कोई एग्जांपल होगा जो कंपटीशन में ज़्यादातर पूछा जाता है इसमें, ठीक है, सीरीज पूछ देगा इसमें कि मतलब 2 सेट दे देगा इस टाइप से, अब ABCD करके लिखा रहेगा बहुत सारा, तो आपको उसमें आइडेंटिफाई करना है कि किसमें आइसो, कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो यू बस कीप इट इन योर माइंड दिस, ओके। तो चलो यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, चैनल को यदि नए हो आप लोग तो उसको सब्सक्राइब करो, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करो, तभी मेरा अपडेशन आप या नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा, नहीं तो फिर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। सो जस्ट आज के लिए काफ़ी है इतना, ठीक है। हैव अ गुड डे, सी यू।